नमस्कार, स्वागत है खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह। मनिंदर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मन्नी पाजी से तमाम चीजों पर बातचीत करेंगे, भारत के आने वाले टेस्ट मैच के बारे में बातचीत करेंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच कल से इकलौता टेस्ट मैच खेला जाना है। मुकाबला हैदराबाद में होगा, लेकिन इससे पहले ही बांग्लादेश को चक्कर आ गया। जी हाँ, टीम इंडिया के चौके से बांग्लादेश की हालत खराब हो रही है। क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मैच से पहले बांग्लादेश को आया चक्कर, चौके से टीम इंडिया बांधेगी बोरिया बिस्तर। हैदराबाद में विराट जिंदाबाद। सिर्फ न्यूजीलैंड ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया को भी टीम इंडिया ने स्पिनर्स के दम पर हैदराबाद में रौंदा था। इन दोनों ही मुकाबलों में टीम इंडिया को पारी से जीत मिली थी और टेस्ट मैच 4 दिनों के अंदर खत्म हो गया था। आर अश्विन दुनिया के नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज हैं, वहीं जडेजा दूसरे पायदान पर हैं। इन दोनों ही फिरकी गेंदबाजों ने पिछले 2 सालों में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। जडेजा ने जहां 13 टेस्ट में 66 विकेट हासिल किए हैं, तो वहीं अश्विन ने 20 टेस्ट मैच में 129 बल्लेबाजों का शिकार किया है। हैदराबाद का मैदान तो अश्विन के लिए और लकी है। हैदराबाद में अश्विन ने 2 टेस्ट में 18 विकेट चटकाए हैं। तो चलिए बातचीत करने के लिए चलते हैं मन्नी पाजी के पास। मन्नी पाजी, बांग्लादेश के साथ मुकाबला जो है किस तरह से आप देख रहे हैं? टीम इंडिया को आके और बांग्लादेश की टीम को फिलहाल अगर आके तो कैसा लग रहा है? देखिए, टीम इंडिया स्ट्रॉन्गर है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ऑन पेपर्स भी स्ट्रॉन्गर है, मैदान के ऊपर भी स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि हाल ही में अगर इंडियन टीम का प्रदर्शन आप देखें तो बेहतरीन प्रदर्शन किया उन्होंने और कॉन्फिडेंस लेवल इंडियन टीम का हाई होगा। जहाँ तक बांग्लादेश का सवाल है, हम जितनी आसानी से उनको राइट ऑफ कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि इन कंडीशंस में जिनमें वो खेलने के आदी हैं, क्योंकि बांग्लादेश में भी लगभग कुछ इस तरह की पिचेस होती हैं, इतना आसान नहीं होगा जितना कि हम बातों से कह रहे हैं या सोच रहे हैं। बांग्लादेश ने अभी हाल ही में न्यूजीलैंड में भी बहुत बढ़िया क्रिकेट खेल के आए हैं, उसका भी उनको कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड को टक्कर देना इतना आसान नहीं है। हालांकि दोनों टेस्ट मैचेस उन्होंने हारे थे, लेकिन टक्कर दी थी। सो बांग्लादेश का भी कॉन्फिडेंस आया होगा, लेकिन जो इंडिया का कॉन्फिडेंस है इस समय, वो बांग्लादेश से बहुत आगे। अच्छा, इंडिया ए के साथ बांग्लादेश ने मैच खेला आने के बाद और परफॉर्मेंस उसमें बहुत ज़्यादा उस लायक नहीं रही जिस तरह से आप कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड में एक अच्छा टक्कर वाला मैच देखने को मिला। इंडिया ए के सामने बांग्लादेश पूरी तरह से धराशायी नजर आया। ये साइड गेम्स होती है, मैं इस पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देता हूँ, क्योंकि इसको इतना सीरियसली नहीं लिया जाता है कि अगर एक बैट्समैन 50 बना लेता है उसको रिटायर करके वापस बुला लिया जाता है, अगर एक बॉलर ने 2 विकेट ले लिए तो उसको रोक दिया जाता है, जो बाकी बेंच पर बैठे हैं उन सबको मौका दिया जाता है। इसलिए इन मैचेस को मैं इतना तवज्जो नहीं देता हूँ। लेकिन मुझे इतना पता है कि बांग्लादेश की टीम 2000 में उनको टेस्ट स्टेटस मिला था, मैं तब से ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ कि इनको अभी नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन अब ये बांग्लादेश की टीम मुझे लगता है एक यूनिट बन चुकी है। कि पहले शुरू में जब बहुत हारे, टीम में इतने चेंजेस होते थे कि कभी वो यूनिट नहीं बन पाए, लेकिन अब जब उन्होंने जीतना शुरू किया, वनडे क्रिकेट जीतना शुरू किया, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उनके सिलेक्टर्स का भी बढ़ा है, इन खिलाड़ियों का भी बढ़ा है और फॉरेन कोचेज होने से और फायदा हुआ है उनको। सो ये एक यूनिट है जो किसी भी टीम को तकलीफ दे सकता है। चलिए, तो एक यूनिट है जो किसी भी टीम से टक्कर लेने का मादा रखती है। देखिए, बांग्लादेश की टीम अगर विराट के स्पिनर से बच गई तो एक खिलाड़ी है जिससे बचना नामुमकिन सा होगा। जी हाँ, बात कर रहे हैं खुद कप्तान विराट कोहली की, जिनके बल्ले के दम ने दुनिया के सभी गेंदबाजों को बेदम कर रखा है। बांग्लादेश के गेंदबाजों को भी हार से बचाने के लिए विराट से लोहा लेना होगा। वेस्ट इंडीज के खिलाफ विराट ने 4 टेस्ट में 62.75 की औसत से 251 रन बनाए हैं, जिसमें एक दोहरा शतक शामिल था। न्यूजीलैंड के खिलाफ विराट ने 3 टेस्ट मैच में 51.50 की औसत से 309 रन बनाए। इस सीरीज में भी विराट ने दोहरा शतक जड़ा। वहीं पिछली सीरीज में तो इंग्लैंड के खिलाफ विराट ने कमाल ही कर दिया। इस सीरीज में विराट ने 5 टेस्ट मैच में 109 की औसत से 655 रन बना डाले और उनके बल्ले से 1 शतक और 1 दोहरा शतक निकला। वैसे विराट के पास बांग्लादेश के खिलाफ बड़ी पारी खेलने का मौका तो है ही, लेकिन इसके साथ ही साथ वो इस मैच में स्पेशल सिक्सर भी लगा सकते हैं। आइए देखते हैं पूरी खबर। बांग्लादेश के खिलाफ लगेगा विराट का सिक्सर, कोहली लगाएंगे जीत का 6। टीम इंडिया और बांग्लादेश के बीच इकलौता टेस्ट 9 फरवरी से हैदराबाद में खेला जाएगा। अगर विराट बांग्लादेश को पस्त कर देते हैं तो वो टीम इंडिया के तीसरे सबसे सफल कप्तान बन जाएंगे। उनसे आगे सिर्फ गांगुली और धोनी रह जाएंगे। विराट की कप्तानी में खेले 22 टेस्ट में टीम इंडिया ने 14 में जीत दर्ज की है। वहीं टीम इंडिया को 2 में हार मिली है, जबकि 6 टेस्ट ड्रॉ रहे हैं। इस दौरान विराट का विनिंग परसेंटेज 63.63 का है।
मन्नी, विराट से कैसे निपटेंगे बांग्लादेश के जो गेंदबाज हैं? वो सबसे बड़ा सवाल उनके जहन में मुझे लगता है यही चल रहा होगा कि हम विराट कोहली को कैसे आउट करें। विराट कोहली एक्चुअली अगर आप देखें पिछली सीरीज जो भी 2-3 सीरीज हुई हैं सभी ने रन्स बनाए। अगर ओपनर पे बात करें मुरली विजय, केएल राहुल ने रन्स बनाए, 3 पर चेतेश्वर पुजारा ने रन्स बनाए, 5 नंबर पर अजिंक्य रहाणे फॉर्म में नहीं थे, उनको इंजरी हुई, उसकी वजह से नायर को चांस मिला, उन्होंने 100 बनाया। लेकिन सबसे कंसिस्टेंटली अगर किसी ने रन्स बनाया वो विराट कोहली है। और विराट कोहली को आउट करना बहुत जरूरी होगा, वो इसलिए भी क्योंकि कप्तान जब रन्स बनाता है एक एग्जाम्पल सेट होता है और टीम के ऊपर भी उसका असर होता है। सो आई थिंक बांग्लादेश की कोशिश यही होगी कि विराट को लंबे रन्स ना बनाने दिए जाएं, ज्यादा रन्स ना बनाने दिए जाएं, ताकि बाकी टीम के ऊपर, बाकी बैट्समैन के ऊपर दबाव बना सके। और विनिंग परसेंटेज आप अगर देखें एज अ कैप्टन में बात करूं विराट कोहली की, और जितने मैचेस अभी तक उन्होंने जीते हैं, महज 2 मैच हारे हैं, बाकी 6 में उन्हें ड्रॉ मिली है, बाकी वो मैचेस वो जीतते गए हैं, तो इससे भी आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। एज अ कैप्टन विराट कोहली इस वक्त काफ़ी मोटिवेटेड होंगे। मुझे लगता है बांग्लादेश को चुनौती दे पाना विराट को बहुत मुश्किल बात होगी। देखिए उनका रिकॉर्ड बेहतरीन है, किस्मत बहुत बढ़िया है कि इंडिया में ज़्यादा टेस्ट मैचेस हो रहे हैं, या इंडिया जैसी कंडीशंस में टेस्ट मैचेस हो रहे हैं, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ गए, श्रीलंका गए, वहाँ भी कुछ इस तरह की कंडीशंस हैं। लेकिन जो इंडियन टीम ने किया है अभी तक विराट कोहली की कैप्टनसी में, उससे एक चीज़ पता चलती है कि विराट कोहली जो मेहनत करते हैं वो टीम के ऊपर भी रब ऑन कर रहा है। सभी खिलाड़ी उस तरह की मेहनत करनी उन्होंने शुरू कर दी है। और हमने कई बार देखा, इंग्लैंड के खिलाफ भी पिछली सीरीज में देखा, आखिरी दिन 4 घंटे में इंग्लैंड की टीम को पूरी तरह से ऑल आउट करके टेस्ट मैचेस जीते। सो आई थिंक इस टीम में वो मादा है कि हर सिचुएशन में लड़ते हैं और इनके अंदर वो जीत की जो हंगर है वो बहुत ज्यादा जग चुकी है। लास्ट T20 को ही अगर आप ले लें तो उसमें 8 रन पर 8 विकेट गिरे थे और एक वक्त लग रहा था कि इंग्लैंड टेक ओवर कर लेगी इस मैच को और सीरीज पर कब्जा करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चलिए, विराट और उनके गेंदबाजों की तो बात और बांग्लादेश के लिए हम बात कर ली, लेकिन बांग्लादेश की टीम भी कुछ कम नहीं है। उनकी टीम में ऐसे गेंदबाज हैं जो हैदराबाद की घूमती पिच का फायदा उठा सकते हैं, भारतीय बल्लेबाजों के लिए खतरा बन सकते हैं। ताइजुल इस्लाम और शाकिब अल हसन मेहदी ने 2 मैच में 19 विकेट हासिल किए थे। सीरीज में उन्होंने 3 बार 5 विकेट हॉल लिए थे। मनी, मुझे लग रहा है कि करुण नायर की जगह अजिंक्य खेलेंगे, जो मूड है विराट कोहली का उनके बयान से। बिल्कुल सही भी बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए अजिंक्य रहाणे का प्रदर्शन निकाल के देख लीजिए, जब से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेलना शुरू किया है बहुत कंसिस्टेंट रहे। और मैं तो कायल हूं उनका, क्योंकि उनकी जो सोच है क्रिकेट और बैटिंग के बारे में, मुझे लगता है कि शायद विराट कोहली से भी आगे है सोच। कंसिस्टेंसी का जहाँ तक सवाल है, विराट कोहली की कंसिस्टेंसी ज़्यादा है, लेकिन अजिंक्य रहाणे अगर फिट होते हैं तो वॉक इन करते हैं, जैसे कि कैप्टन ने कहा है। चलिए, तो ये प्लेइंग 11 इस वक्त आप देख रहे हैं, संभावित प्लेइंग 11 है हैदराबाद टेस्ट मैच के लिए। उम्मीद है कि ये टेस्ट मैच काफ़ी रोमांचक होगा बांग्लादेश के साथ जो कल से खेला जाएगा।